एक बार की बात है, किसी मुल्क का राजा इसी मुल्क के एक व्यक्ति से किसी बात पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस व्यक्ति से मुंह मांगा उपहार देने की घोषणा कर दी। अब जब वह व्यक्ति अगले दिन सुबह सुबह राजा के दरबार की सभा में उपस्थित होने के लिए घर से निकला, तो राजा के राज दरबार में कुछ दरबारी खड़े हुए थे। उनमें से एक दरबारी ने उस व्यक्ति से कहा कि राजा जी आज तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने वाले हैं, लेकिन मैं तुझे अंदर तभी जाने दूंगा जब उस इनाम का 50% हिस्सा मेरा होगा। वह व्यक्ति इस बात को सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। हालांकि वह बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति था, तो उसने उस दरबारी से हाँ कहते हुए खुद को दरबार में जाने के लिए अनुमति ले ली। अब जब वह व्यक्ति राजा के दरबार में पहुंचा, तो राजा ने उसे उपस्थित होने के लिए कहा। वह व्यक्ति राज दरबार में उपस्थित हो गया। फिर राजा ने उसे मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहा, तो उस व्यक्ति ने राजा से इनाम में 50 कोड़ों की मांग की। यह बात सुनकर राजा और राज दरबार में बैठे सभी मंत्रीगण आश्चर्यचकित रह गए। तभी उनमें से एक मंत्री बोला कि क्या तुम पागल हो? महाराज ने तुम्हें मुंह मांगा उपहार देने का वादा किया है और तुम 50 कोड़ों की मांग कर रहे हो। तुमसे बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसके बाद राजा ने उससे कहा कि जो भी तुम्हें मांगना है सोच समझकर आप मुझसे मांग सकते हैं। लेकिन फिर से उस व्यक्ति ने राजा से 50 कोड़ों की ही मांग की। अब राजा तो अपने वचन के पक्के होते हैं। अब उस व्यक्ति ने जो मांग राजा से की थी, तो उसके कहे अनुसार राजा ने उस व्यक्ति को भरी सभा में 50 कोड़े लगवाने की मंजूरी दे दी। लेकिन राजा ने फिर उसे एक सवाल किया, क्या मैं तुम्हारी इस मांग के पीछे की वजह जान सकता हूं? तब वह व्यक्ति बोला, जी हुजूर, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आपके महल के बाहर दरबार में जो दरबारी खड़े हुए हैं, उनमें से एक दरबारी ने मुझसे 50% उपहार की मांग की है और कहा है कि जब ही मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा जब अपने उपहार का 50% मुझे दोगे। यह बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों से उस दरबारी को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। जब वह दरबारी वहां पर आया, तो राजा ने कहा कि इस व्यक्ति ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, इसीलिए इस व्यक्ति को मिलने वाला उपहार सिर्फ तुम्हें ही दिया जाएगा। तब वह दरबारी बोला कि बहुत शुक्रिया जनाब, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि इस दरबारी ने आपसे क्या उपहार की मांग की है? तब राजा ने बताया कि इस व्यक्ति ने मुझसे उपहार में 50 कोड़ों की मांग की है, जो कि अब तुम्हारे हुए, और इस भरी सभा में 50 कोड़ों की मार तुम्हें ही पड़ेगी। तब उस दरबारी के पैर लड़खड़ाने लगे और वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और राजा से रहम की गुहार करने लगा। पर राजा ने उस दरबारी पर जरा भी रहम नहीं खाया और उस चालाक व्यक्ति से कहा कि हमें तुम्हारा अंदाज बहुत पसंद आया, हमें तुम्हारी चालाकी बहुत पसंद आई। कितने आसानी से और कितनी सरलता से तुमने इस पूरे विषय को अंजाम दिया है। ना ही तो किसी को गलत कहा है और ना ही किसी की शिकायत की है। तुमने तो अपनी चालाकी से अपने उपहार की मांग की थी। हम तुम्हारे दिमाग को देखकर अति प्रसन्न हुए और हम तुम्हें अपने राजमहल में एक मंत्री का पद उपहार में देते हैं। उस व्यक्ति ने राजा का बहुत शुक्रिया अदा किया और कितनी चालाकी से उसने राजा का दिल जीत लिया और दरबार पर जो छलकपटी दरबारी खड़ा हुआ था उसे उसकी सजा दिलवाई। अब हम आपको बताते हैं कि वह चालाक व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बीरबल था और इसी राजा ने उस चालाक व्यक्ति का नाम बीरबल रखा था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, अगर तुम्हें भी अपनी जिंदगी में कहीं कोई चीज गलत नजर आए और आपको लगता है कि यहाँ पर इस चीज को ठीक करना चाहिए,
तो आपको इसी तरीके से चालाकी से काम लेना है, ना ही तो किसी को बुरा लगे और ना ही कोई आपका दुश्मन बने। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे बहुत ही जल्द इसी तरह की एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।